हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें, प्यार और आशीर्वाद देते रहें। और जो लोग भी नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट करके अपनी एनर्जी मुझ तक पहुँचाइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तो आपकी एनर्जी मुझ तक आएगी और मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग ला पाऊँगी। वैसे तो ये रीडिंग जो है पूरी तरीके से जनरल होती है, लेकिन आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो ये चांसेस है कि आपसे 100% रेजोनेट हो जाए। आप लोग क्लेम करना ना भूलना कि आपसे कितने परसेंट रीडिंग रेजोनेट हो रही है। और सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं डिवाइन का। मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने के लिए इस नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो आपके बारे में इतनी सारी चर्चाएं हो रही है, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, बट एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली लोगों को विजिबल है। आपके बारे में जो एनर्जी आ रही है वो ये है कि लोगों को दिख रहा है कि आप अभी बहुत फाइटिंग स्पिरिट में हैं। एक समय आपका ऐसा आया था कि जहाँ पर लोगों ने सोचा कि शायद अब ये फेज़ आपका है जिसमें आप ख़त्म हो जाएंगे, शायद आप अब रिवाइव नहीं कर पाएंगे। आपका एक इतना डीप फेस आया, इतना ज़्यादा आप कहीं स्टक हो चुके थे और वहाँ से निकलने में आपको पूरा 1 साल लग गया। उस फेस से बाहर आने में, उस एनर्जी शिफ्ट में आपका लगभग 1 साल चला गया। बट उस 1 साल के बाद अब जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा मान रहे हैं, लोग आपकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लोगों के मन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास है। आपके लिए बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स दिख रही है मुझे, क्योंकि अभी एनर्जी आपकी शिफ्ट हो रही है। लेकिन जो भी सिर्फ आपके जो चहेते लोग हैं, सिर्फ वो लोग खुश हैं आपके इस बदलाव से। बट अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो आपसे, आपके जो अब आप बढ़ रहे हो ना, इस एनर्जी से अपसेट है। वो ये नहीं चाहते हैं कि आप लाइफ में ग्रो करो। जब आप स्टक थे कहीं पर, जब आपका एक डाउन फेज था, तो वो लोग बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक थे आपके प्रति, बहुत ज़्यादा सिंपैथाइज़ कर रहे थे आपसे। और आपको शायद ऐसा लगा होगा कि यही सच्चे मित्र हैं, दुख में इन्होंने मेरा साथ दिया है। और ऐसे ही लोग तो होते हैं जो हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ देते हैं, हमारा यही मानना है आमतौर पर। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो यही सोचते हैं, दिव्य पुरुष की बात नहीं कर रही हूँ, आम इंसान यही सोचते हैं। तो आपका भी वही पॉइंट ऑफ व्यू था। बट वही लोग जो आपके दुख में दुखी हो रहे थे, आपके दुख में आपका सहारा बन रहे थे, आपके दुख में आपको सजेशंस दे रहे थे, आइडियाज़ दे रहे थे, वही लोग आज आपके दुश्मन बन गए। कैसे, क्यों? उसका रीज़न ये है क्योंकि जब आप दुखी थे, जब आप आश्रित थे, जब आप बहुत ज़्यादा ऐसी स्टेट में थे कि आपको बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत डाउनफॉल देख रहे थे, आप बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में थे, उस स्टेट में आपके साथ देने के लिए वो लोग खड़े हुए थे, क्योंकि आपका कोई नहीं था, आपका कोई सहारा नहीं था। उनके अंतरात्मा से आवाज़ आई, सहारा देना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, गाइडेंस देना चाहिए, तो वो दे रहे थे। बट जब उन्होंने देखा कि आपका बुरा फेज़ ख़त्म हो गया और आप तो नॉर्मल होने लगे, मतलब वो चाहते थे कि आप नॉर्मल हो जाओ। आप जो डाउन हो गए थे, जो डिप्रेशन में एंजाइटी आपको होने लग गई थी, वो चाहते थे कि आप उससे बाहर आ जाओ। लेकिन जब ऐसा होने लगा तो उनको प्रॉब्लम होने लगी। यानी कि डीप डाउन जो एनर्जी आ रही थी वो ये है कि वो ये चाहते थे कि आप उनके सामने दयनीय स्थिति में रहो, और दयनीय स्थिति में वो आपको सपोर्ट कर रहे थे। उस मिजरेबल स्टेट में वो आपके साथ थे। लेकिन जब उन्होंने आपको हैप्पी देखा तो उनकी जो इंस्टिंक्ट है वो चेंज हो गई आपको लेकर, उनकी जो फीलिंग है इंस्टेंटली बदल गई आपको लेकर, उनके जो थॉट्स हैं वो चेंज हो गए आपको लेकर, उनके विचारधारा बिल्कुल पूरी तरीके से बदल गए आपको लेकर। क्यों? ये सब क्यों हुआ? ये सब इस वजह से हुआ क्योंकि आप
स्टैंड आउट कर गए। आप अब किसी की मदद नहीं मांग रहे हो, अब आप सजेशंस नहीं मांग रहे हो, अब आप किसी का साथ नहीं मांग रहे हो, अब आप किसी का ज्ञान नहीं मांग रहे हो। लेकिन सामने वाले को तो आदत है ना आपको रोता हुआ देखने की। सामने वाले को तो आदत है कि आप वह करते हुए जाओ और सामने वाला 4 लेक्चर दे, आपको मोटिवेट करे और आप उसके सामने बहुत ज़्यादा उनका ये कह सकते हैं कि उनकी थैंकफुल फील करो, उनको बोलो कि अरे आपकी वजह से मेरा मूड ठीक हुआ, आपकी वजह से मोटिवेशन आया। आप उनको एक तरीके से ग्रेटिट्यूड शो करो, आप उनको ये चीज़ प्रदान कर दो कि हाँ भाई आपकी वजह से हम सर्वाइव कर रहे हैं। ऐसा कर दो आप। ऐसा हुआ, ठीक है, मैं वही बता रही हूँ जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, ऐसा हुआ। बट अब ये इस चीज़ की मिर्च हो गई क्योंकि अब आदत हो गई है। अब अगर कोई इंसान फीका खाना खाता है तो उसको उस फीके खाने की ही आदत है। अगर कोई तीखा खाता है तो उसको तीखा खाने की ही आदत है। आदत बदलने में बहुत समय लगता है, कई बार तो आदत बदली भी नहीं जाती है, वो आजीवन वैसी ही रह जाती है। बहुत मुश्किल हो जाता है। समय के साथ खुद को परिवर्तित करना एक कठिन कार्य है और हर कोई नहीं कर पाता, इसलिए कई लोग पिछड़ जाते हैं रिश्तों में, जीवन में, ठीक है। तो अब आपने खुद को बदला समय के साथ, आप मोटिवेट हुए, जो चीज़ आपको स्टक कर रही थी, जो बंधन थे, आपने उन बंधनों को खोल दिया, जो नेगेटिविटी थी उससे आप दूर हुए, आपने परिवर्तन किया, आपने दोस्त बदले, आपने लाइफस्टाइल बदला, आपने चीज़ें बदली, आपने करियर में चेंजेस करे, अपने प्रायोरिटीज़ में चेंजेस किया, आपने खुद में बदलाव किया और उन बदलावों का यह कारण बनता हुआ नज़र आया, उन बदलावों का ये चमत्कार हुआ, उन बदलावों का ये सिला मिला आपको कि आप ईश्वर के निगाह में आ गए, आप करीब आ गए ईश्वर के। तो जब इंसान ईश्वर के करीब आ जाता है तो उससे अपने छूटने लगते हैं, लेकिन याद रहे वो अपने दूर जाते हैं जो अपने होने का नाटक कर रहे होते हैं। जो असलियत में अपने होते हैं ना, वो कभी दूर नहीं जाते। कभी देखा है ईश्वर के करीब आओ तो माँ बाप दूर हो जाए? नहीं, माँ बाप और करीब हो जाते हैं, माँ बाप की और वैल्यू बढ़ती है, सच्चे प्यार की हमें कद्र हो जाती है। मैं संन्यास की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मली अगर हम स्पिरिचुअल होते हैं तो। लेकिन वो लोग हमसे दूर हो जाते हैं जो अपना करने का नाटक कर रहे होते हैं। तो ये इस बात पे चिढ़ गए कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, इनके मोटिवेशनल लेक्चर की ज़रूरत नहीं है, इनके ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, इनके कंधे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने अपनी तरफ से धोखा नहीं किया। आपने ये नहीं कहा कि मुझे तुम्हारे दोस्ती की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, आपने नहीं कहा। आप उल्टा उनके साथ शेयर करने लगे, उल्टा आप अपने थॉट्स बताने लगे, आप कूल हो गए, सोशल मीडिया पे आप खिलकर बाहर आने लगे। अभी आप इन्जॉयमेंट वाले स्टेट में आ गए तो उनकी जल गई भाई, जल गई। आप सोचो, जेलस, यहाँ पर जलन उत्पन्न हो गई। अब तक आप उनसे निचले स्तर पर थे तो वो खुश थे, आपकी मदद करने में खुश थे वो। अभी जब आप उनसे बराबर और उनसे ऊपर निकलने लगे मेंटल स्टेट में, जो अभी उनके प्रेजेंट माइंड की स्टेट है, अच्छी बुरी दुख सुख, उस स्टेट में आप उनसे ऊपर होने लग गए, या जो भी लाइफ में कंपैरिजन आपका है उसमें आप उनसे ऊपर निकलने लगे, तो उनको आपसे ही जलन हो गई। वो ये भूल गए कि क्या मित्रता थी, क्या चीज़ें थी, उनको उसी चीज़ पे और वो आपकी ही बुराई करने लगे, आपकी ही कमियां देखने लगे। और वो ये भूल गए कि वो जिनसे आपकी बातें कर रहे हैं वो आपसे रिलेटेड है, आप तक बात आएगी, आपको पता चलेगा। अपने ऊपर अपने इमोशंस, अपने फेस एक्सप्रेशंस पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। वो खुंदक निकल कर आ रही है, लड़ने के बहाने खोजे जा रहे हैं, फालतू चिढ़ रहे हैं। आप समझ भी नहीं पा रहे होगे कि भाई मैंने किया क्या, अचानक इसको हुआ क्या है, इतना बड़ा चेंज हुआ, मतलब हुआ ही क्या है। आपको लग रहा है कि कोई दूसरा पर्सन भड़का रहा है, आपको लग रहा है कि शायद कुछ उनके मन में आपको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है। ना बाबा ना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि वो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि वो आपके दोस्त है, आपके वेलविशर है, ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक्चुअली में वो चाहते थे कि वो आपको समझाते रहें, आपको एक पेट की तरह रखें, बट आप ग्रो कर गए। अब आपको पेट रहने की ज़रूरत नहीं है ना, उनका पालतू की तरह पूछ हिलाने की ज़रूरत नहीं है ना। अब आप प्यारवश उनसे जुड़े हो, दयावश नहीं। वो आपसे दयावश जुड़े थे, प्यारवश नहीं। अब आप समझ रहे होगे, आई होप। फिर भी अगर किसी को डिटेल रीडिंग चाहिए, अगर किसी से मैच हो रहा है तो पर्सनल रीडिंग करवा लेना, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में पूरी डिटेल आ जाती है, ठीक है। पूरा
कैसे क्या है, क्या हिस्ट्री है, क्या फ्यूचर है, सारी चीज़ें मैं बता सकती हूँ। कोई डिवाइन सॉल्यूशन है तो मैं वो बता सकती हूँ। जनरल रीडिंग तो हम जनरलाइज कर कर ही करेंगे। तो ये चीज़ है, ठीक है। आपसे रेजोनेट हो रीडिंग तो ज़रूर कमेंट करना। बट मैं ओवरऑल एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि लाइफ में ना बहुत से ऐसे लोग आएंगे आपके, जो आपके दोस्त होने का नाटक करेंगे, लेकिन आपको अपनी गट फीलिंग पे भरोसा रखना है। अगर किसी भी वजह से आपको किसी भी पर्सन पे संदेह है तो वो संदेह रखो, वह संदेह ज़रूरी है, क्योंकि आपकी गट फीलिंग कह रही है। आपके आसपास के लोग आपको अब्यूज़िव, आपको अग्रेसिव, आपको सेल्फिश, आपको कैरेक्टरलेस बोल रहे हैं जस्ट बिकॉज अभी आप अपने मन की कर रहे हो। अभी आपने जीना सीखा है, अभी आप चाहते हो ज़िंदा रहना, अब आप खुश रहना चाहते हो, जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू लिव लाइफ बाय योर ओन। अभी आपको अपने तरीके से जीवन जीना है, तो सबको मिर्ची लग रही है, सबको। अभी आप क्यूटी पाए अपने लिए बन रहे हो, अपने लिए। आपको कोई शुगर डैडी नहीं चाहिए या कोई शुगर मदर नहीं चाहिए, तो सबको मिर्ची लग रही है। आप जब तक डंडा लेकर सहारे से चल रहे थे ना, सब खुश थे कि अरे यार बेचारा लंगड़ा रहे हैं, लंगड़ा के चल रहे हैं तो चलो डंडे का सहारा ठीक है। अरे आप नॉर्मल चलने क्या लगे कि लोग डंडा, सहारा तो छोड़ो, वो डंडा लेकर आपके टांगे तोड़ने लग गए। ये स्थिति है आपके आसपास के एनवायरनमेंट की। ये रीडिंग आपकी एनर्जी, आपके आसपास के लोग इतना पॉलिटिक्स आपके लिए कर रहे हैं, आपकी आंखें खोलने के लिए थी। अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो कमेंट करो, नहीं कर रही है तो भी कमेंट करो, मुझे बताओ, ताकि आने वाली रीडिंग जो है आपकी एनर्जी से रेजोनेट करती हुई हो, ठीक है। यहाँ तक बने हुए हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी करे आपकी सारी दुआएं कबूल हो, बालाजी की साक्षात कृपा बनी रहे आप सब पर। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार और आशीर्वाद फिर से कहूँगी बनाए रखना, बहुत ज़रूरत है प्यार, आशीर्वाद और दुआओं की। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।